तो अब हम एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इफ NC8 इज इक्वल टू NC2 देन फाइंड NC2, या फिर NC2 या NC8 का हमें वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर NCX NCY के बराबर है तो x प्लस वाई n के बराबर होता है। तो इस फॉर्मूला को हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि n की वैल्यू हो जाएगी 8 + 2 यानी 10 के बराबर। या फिर अगर आप इससे कंफर्टेबल नहीं है तो आप इसे एक और तरह से देख सकते हैं, x और y को। हम जानते हैं NCR NC n-r के बराबर होता है, क्योंकि अगर हम दोनों को ही एक्सपेंड करें या फिर जस्ट कम्बिनेशन का फॉर्मूला लिखें तो NCR को हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल। जस्ट फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। NCR का जो फॉर्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। और हम देख सकते हैं कि NCn-r n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ये n-r फैक्टोरियल और फिर n-r। फिर अगर हम इसे लिखें तो n-r का फैक्टोरियल। और हम देख सकते हैं कि ये टर्म n-n प्लस r है, यानी r फैक्टोरियल के बराबर है। फिर हम इसे लिख सकते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। और अब हम देख सकते हैं कि n-r प्लस r n के बराबर है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि n की वैल्यू 8 + 2 इज इक्वल टू 10 के बराबर हो जाएगी। अब हमें NC2 का वैल्यू बताना है। तो n हमें पता है 10 है, तो 10C2 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। 10 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल को हम 10 इंटू 9 लिख सकते हैं और 2 फैक्टोरियल को जस्ट 2 लिख देंगे। तो ये हो गया 90 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 45। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट में हमें n डिटरमाइन करना है जब 2nC3 इज टू NC2 ये 12:1 के बराबर है। तो अब अगर हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें तो लिख सकते हैं 2nC3 डिवाइडेड बाई NC2 इज इक्वल टू 12/1। या फिर अगर हम 12 से NC2 को मल्टीप्लाई कर दें तो 1 से 2nC3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2nC3 इज इक्वल टू 12 इंटू NC2। और अब हम कम्बिनेशन के फॉर्मूला से NCR के फॉर्मूला से इसे 2nC3 को 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और 12 इंटू NC2 को 12 टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और अब अगर हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हम देख सकते हैं ये 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल है, यानी 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 के बराबर हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ इस स्टेप से डायरेक्ट इस स्टेप पर बढ़ रहे हैं तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम 2n फैक्टोरियल को 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर वो दोनों टर्म न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम इस तरह का अप्रोच पिछले काफ़ी क्वेश्चंस में हम आ चुके हैं। तो अब इस तरह के स्टेप को मैं बार बार यहाँ पे नहीं लिखने जा रहा, और आप इस तरह के स्टेप्स को से कंफर्टेबल होने चाहिए और अच्छे तरह से समझ सकें कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और अब अगर 3 फैक्टोरियल को हम 6 लिख देते हैं तो हो जाएगा 12, और अगेन n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-2 का फैक्टोरियल है, तो इसे हम जस्ट n इंटू n-1 लिख देंगे डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल यानी 2। और अब हम देख सकते हैं कि दोनों तरफ n कॉमन है, फिर 2 से हम इसे कैंसिल कर देंगे तो ये क्वांटिटी 3 हो जाएगी। और अगेन यहाँ पर 2n-2 को हम 2 इंटू n-1 लिख सकते हैं। जस्ट अगर हम 2 को बाहर ले लें तो ये n-1 हो जाएगा। तो अगर हम n-1 से इसे कट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक 2 आ जाएगा। और अब इस 2 से अगर इस 12 को कट करें तो हमारे पास 6 आ गया। तो फाइनली जो हमारे पास है आया एक्सप्रेशन, जो टर्म्स बचे हैं वो हो गया 2n-1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 6/2, या फिर हम उसे 3 लिख सकते हैं। तो 2n-1 इज इक्वल टू 9, 2n इज इक्वल टू 10, तो n की वैल्यू हो जाएगी 5 के बराबर।
और अब इस क्वेश्चन के पार्ट 2 को हम देखेंगे। तो पार्ट 2 में जो एक्सप्रेशन है वो है 2nc3 इज टू nc3 इज इक्वल टू 11:1, या फिर अगर हम इसे डायरेक्ट फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लें तो लिख सकते हैं 2nc3 डिवाइडेड बाई nc3 इज इक्वल टू 11/1। और अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो लिख सकते हैं 2nc3 इज इक्वल टू 11 इंटू nc3। और अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो 2nc3 हम जानते हैं 2n इंटू 2n-1 इंटू 2n-2 डिवाइडेड बाई 6 के बराबर हो जाएगा। ये अभी हमने जस्ट पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट किया है, जस्ट पिछले पार्ट में ही कैलकुलेट किया है इस क्वेश्चन के। और अब 11 इंटू nc3 को हम 11 इंटू n-1 इंटू n-2 डिवाइडेड बाई 6 लिख सकते हैं। अगेन इस स्टेप को समझने में अब आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। nc3 n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-3 का फैक्टोरियल, जो ये हो गया, और डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल 6 के बराबर हो गया। अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो अगेन n और n को हम कैंसिल कर सकते हैं, 6 कैंसिल हो जाएगा, और अब जो टर्म हमारे पास आएगा वो 2 यहाँ, और अगेन 2n-2 को हम 2 इंटू n-1 लिख लेंगे, तो बस यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 2 4, और ये 2n-1 हो जाएगा, और ये 2n-2 n-1 हो जाएगा, क्योंकि उसका 2 को हम कॉमन लेके यहाँ ले आए सबसे आगे में। और ये टर्म 11 इंटू n-1 इंटू n-2 के बराबर हो जाएगा। हम देख सकते हैं कि n-1 दोनों साइड कॉमन है, तो n-1 को हम कैंसिल कर देंगे। और अब 4 इंटू 2n-1 यानी 4 इंटू 2n 8n-4, ये बराबर हो जाएगा 11 इंटू n-2 के, यानी 11n-22 के। तो अब अगर हम n के टर्म्स को एक तरफ कर लें तो 11n माइनस 8n, ये बराबर हो जाएगा 22 माइनस 4 के, या फिर देख सकते हैं कि 3n बराबर हो जाएगा 18 के। तो n की वैल्यू हमें मिल जाएगी 6। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताना है कि हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्किट। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स 21 है, 21 पॉइंट्स। तो पहले हम इस क्वेश्चन को विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं, यानी कि ये पूछना क्या जा रहा है, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन। तो अगर एक सर्किल है, कोई भी सर्किल है, और हम इस पर आर्बिट्रेरी पॉइंट्स लेना शुरू करते हैं, तो मैं यहाँ पर पूरे 21 पॉइंट्स नहीं ड्रॉ कर पाऊंगा, जस्ट कुछ पॉइंट्स ड्रॉ कर देते हैं। और हमें बताना है कि ये जो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स है, लेट्स अज्यूम ये 21 है, तो इससे टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड्स कितने ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो अगेन कॉर्ड ड्रॉ करने के लिए हमें जस्ट कोई भी 2 पॉइंट चुनना है, जो 2 एडजेसेंट है वो भी चुन सकते हैं, जो 2 अपोजिट पॉइंट है वो भी हम चुन सकते हैं। कोई भी 2 पॉइंट अगर हम सर्किल पे चूज कर लें, कोई भी 2 पॉइंट, जस्ट ये दोनों, तो उसके बीच में एक कॉर्ड ड्रॉ किया जा सकता है। और अगर हम ये दोनों चूज करें या ये दोनों चूज करें तो दोनों बिल्कुल सेम बात है, क्योंकि परम्यूटेशन में जैसे 2 लेटर होता था, ए और बी हम चूज करते थे, तो उसमें ए बी और बी ए, अगर हमें 2 लेटर कोड बनाना रहता था तो ए बी और बी ए अलग अलग कोड होता था। तो वहां पे जो हम फॉर्मूला लेते थे वो NPR लेते थे, क्योंकि वहां पर कम्बिनेशन के साथ अरेंजमेंट भी चाहिए रहता था, अरेंजमेंट भी मैटर करता था, तो वहां पे हम परम्यूटेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर परम्यूटेशन और कम्बिनेशन के बीच में हमें फर्क समझना होगा। अगर हम कोई भी 2 पॉइंट उठा रहे हैं, तो अगर हम मान लेते हैं ये ए है ये बी है, तो ए और बी उठाएं या बी और ए उठाएं, हमें कॉर्ड सेम ही मिलना है। तो यहाँ पर अरेंजमेंट वाली कोई बात नहीं है, तो यहाँ पर NCR वाला फॉर्मूला यूज होगा, यानी हमें जस्ट कम्बिनेशन उठाना है, नंबर ऑफ कम्बिनेशंस बताना है, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस नहीं बताना है। तब हमारे पास 21 पॉइंट्स है, और अगर हम कोई भी 2 पॉइंट चुन लेते हैं उनमें से, तो हम एक कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड ड्रॉन अगर हमें बताना है, तो हम जस्ट नंबर ऑफ वेज in which 2 points can be chosen from 21 points, यानी टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें हम 21 पॉइंट से 2 पॉइंट चूज कर सकते हैं, वो टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड्स हो गया। कोई भी 2 पॉइंट चूज करने का तरीका 21 पॉइंट से 21 C2 के बराबर, तो ये बराबर हो जाएगा 21 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2 के, जो हो जाएगा 210 के बराबर। देयर आर 210 ways in which chords can be drawn through 21 points on a circle. क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताना है कि इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम टोटल ऑफ 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। तो अगेन यहाँ पर टीम में क्या अरेंजमेंट है वो मैटर नहीं कर रहा है, हमें जस्ट 3 बॉयज और 3 गर्ल्स की टीम चूज करना है।
और टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ जो हमारे पास है वो 5 है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 4 है। तो हमें 5 लड़के हैं हमारे पास, उसमें से हमें किसी 3 को चूज़ करना है। तो जो टोटल नंबर ऑफ वेज है 5 बॉयज़ में से 3 बॉयज़ को चूज़ करने का, वो 5C3 है। उसी तरह 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स को चूज़ करने का टोटल नंबर ऑफ वेज 4C3 है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज टीम चूज़ करने का, टीम ऑफ 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स फ्रॉम 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स, वो हो जाएगा 5C3 इंटू 4C3। और हम ये देख सकते हैं 5C3 बराबर हो जाएगा 5 इंटू 4/2 और 4C3 बराबर हो जाएगा 4 के। तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज बराबर हो जाएगा 20 इंटू 2 यानी 40 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है वो है 6 रेड बॉल्स, 5 वाइट बॉल्स और 5 ब्लू बॉल्स, और हमें बताना है नंबर ऑफ ways of selecting 9 balls if each selection number of selecting 9 balls if each selection consists of 3 red 3 white and 3 ब्लू। तो हमें जस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शंस बताना है, यानी हम जो 9 बॉल हमारे पास आएगा सेलेक्ट करके उसे हमें रीअरेंज नहीं करना है या उसके अरेंजमेंट के पर ध्यान नहीं देना है। तो हमें जस्ट कम्बिनेशन बताना है, यानी सबसे पहले 3 रेड बॉल्स लेने के लिए हमारे पास 6 रेड बॉल है, तो 6 रेड बॉल्स के सेट से हमें कोई 3 रेड बॉल्स चूज करना है। तो जो टोटल नंबर ऑफ वेज है 6 रेड बॉल से 3 रेड बॉल चूज करने का वो 6C3 हो जाएगा। उसी तरह 5 वाइट बॉल से 3 वाइट बॉल चूज करने का नंबर ऑफ वेज 5C3 हो जाएगा। और 5 ब्लू बॉल्स के सेट से 3 ब्लू बॉल्स से चूज करने का नंबर ऑफ वेज 5C3 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 रेड 3 वाइट एंड 3 ब्लू फ्रॉम 6 रेड 5 वाइट एंड 5 ब्लू बॉल्स वो 6C3 इंटू 5C3 इंटू 5C3 के बराबर हो जाएगा। तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, यानी 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, यानी हम 2 लिख सकते हैं। सिमिलरली ये 5 इंटू 4/2 हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं ये 20 इंटू 10 इंटू 10 यानी 2000 के बराबर हो जाएगा। तो जो टोटल नंबर ऑफ वेज है वो 2000 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें 5 कार्ड कम्बिनेशंस चुनना है फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो हम जानते हैं जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 होते हैं, सच दैट देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कम्बिनेशन। तो यहाँ पर एक कंडीशन भी है कि जो 5 कार्ड हम चुनेंगे 5 कार्ड कम्बिनेशन उसमें 4 कोई भी अदर कार्ड्स हो और 1 एस हो। देयर इज 1 एस इन ईच कम्बिनेशन, एक इक्का हो जिसे हम कहते हैं। तो 4 अदर्स, और अब हम जानते हैं कि 52 प्लेइंग कार्ड्स में 4 एसेस होते हैं और जो रिमेनिंग 48 कार्ड्स हैं वो बाकी दूसरे कार्ड्स हो गए। तो अब हमें जो 5 कार्ड का कम्बिनेशन चुनना है उसमें एग्जैक्टली 1 एस होना चाहिए और जो बचा रिमेनिंग 4 कार्ड है वो कोई कुछ भी हो सकता है अदर देन एस। तो अब हमें 48 दूसरे कार्ड से 4 चुनना है, 4 अदर कार्ड चुनना है और 4 एसेस से 1 एस चुनना है। तो 4 एस से 1 एस, 4 कार्ड हैं 4 एस है हमारे पास, उसमें से कोई 1 एस चुनने का 4C1 तरीका हो सकता है। और कोई 48 कार्ड्स का पैक है हमारे पास और उसमें से 4 कार्ड्स चुनने का 48C4 तरीका हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन चूज करने का तरीका 4C1 इंटू 48C4 हो जाएगा। और अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 4 इंटू 48 47 46 इंटू 45 और डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल को हम 24 लिख सकते हैं। अब अगर हम देखें तो 4 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और 6 से अगर हम 48 को कैंसिल करें तो 6 8 जा 48। तो ये जो टोटल नंबर हो जाएगा ये हो जाएगा 46 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 इंटू 8। और आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये बराबर हो जाएगा 778,320 वेज के। क्वेश्चन नंबर 7 में बताना है कि इन हाउ मेनी वेज वन कैन सिलेक्ट ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स। तो जो टोटल प्लेयर्स का नंबर है वो है 17 और इसमें 5 बॉलर हैं और रिमेनिंग 12 बैट्समैन। तो बॉलर को हम यहाँ पर BO से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 5 बॉलर और रिमेनिंग 12 बैट्समैन है। और हमें क्रिकेट टीम चुननी है 11 प्लेयर की जिसमें एग्जैक्टली 4 बॉलर है, यानी 4 बॉलर हो तो रिमेनिंग 7 बैट्समैन हो जाएंगे। तो अब हमें 5 बॉलर्स में से 4 बॉलर चुनना है और 12 बैट्समैन में से 7 बैट्समैन चुनना है। तब हम टोटल 17 प्लेयर्स में से 11 प्लेयर्स चुन पाएंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यानी एग्जैक्टली 4 बॉलर्स होना चाहिए
तो एग्जैक्टली 7 बैट्समैन भी हो जाएगा। तो अब अगर हम 5 बॉलर्स में से 4 बॉलर चूज करते हैं तो हम जानते हैं 5 बॉलर्स में से 4 बॉलर चूज करने का हमारे पास 5C 4 वेज है, और उसी तरह 12 बैट्समैन में से 7 बैट्समैन चूज करने का 12C 7 वेज है। तो क्रिकेट टीम चूज करने का 5C 4 इंटू 12C 7, यानी जो नंबर ऑफ वेज होगा वो हो जाएगा 5C 4 5 के बराबर, और 12C 7 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल, यानी 120 के बराबर। तो हम देख सकते हैं कि 120 12 इंटू 10 के बराबर हो जाएगा, और जो रिमेनिंग हमारे पास बचा वो हो गया 55 इंटू 72, यानी 3960 वेज। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास एक बैग है जिसमें 5 ब्लैक और 6 रेड बॉल है, और हमें नंबर ऑफ वेज बताना है इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। तो अब ये अगेन इस तरह क्वेश्चन हम काफ़ी कर चुके हैं, तो अब इसमें ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। 5 ब्लैक बॉल में से हमें 2 ब्लैक बॉल चूज करना है, जो टोटल नंबर ऑफ वेज होगा वो 5 6 2 हो जाएगा। सेम उसी तरह 6 रेड में से 3 रेड बॉल चूज करने का नंबर ऑफ वेज 6 3 3 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो नंबर ऑफ वेज इस 2 ब्लैक बॉल्स और 3 रेड बॉल्स के कॉम्बिनेशन को चूज करने का है वो हो जाएगा 5C 2 इंटू 6C 3। तो ये बराबर हो जाएगा 5 इंटू 4 बाई 2 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, यानी 6। तो ये 20 इंटू 10 यानी 200 वेज के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बताना है कि इन हाउ मेनी वेज कैन स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल। तो जो टोटल अवेलेबल कोर्स है वो 9 है, और 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट। तो इसमें से कोई 2 कोर्स हर एक स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है। तो हम पहले मान लेते हैं कि कोई और किसी एक स्टूडेंट की बात हो रही है कि वो एक स्टूडेंट किस तरह 5 कोर्स उसे चूज करना है। तो हम मान लेते हैं इस 9 कोर्स में से कोई 2 कोर्स उसके लिए कंपलसरी हो गया, तो अब उसको उस 2 कोर्स में उसके पास कोई चॉइस नहीं रही, उसे वो स्पेसिफिक कोर्स लेना ही है। तो अब जो रिमेनिंग चॉइस उसके पास बची जिसमें से उसे चूज करना है वो 9 कोर्सेज माइनस 2 कोर्सेज यानी 7 कोर्स बचा। और अब हम देख सकते हैं कि 5 कोर्स उसे चूज करना था, लेकिन 2 कोर्स उसे अलॉट कर दिया गया, या अब उसमें उसके पास अब कोई चॉइस नहीं है। तो अब जिसमें उसके पास चॉइस बची वो कोर्स 3 कोर्स हो गया। 9 में से उसे 5 कोर्स चूज करना था, और लेकिन 2 कोर्स उस 9 में से स्पेसिफिक कोर्स उसे अलॉट हो गया जो कंपलसरी है उसके लिए। तो अब उसे रिमेनिंग 7 में से 3 कोर्स चूज करना है। तो अगर वो रिमेनिंग 7 में से कोई 3 कोर्स चूज कर लेता है तो उसके बाद जो 9 प्रोग्राम में कोर्सेज है उसमें से 5 कोर्स उसके पास आ जाएंगे। तो अब 7 कोर्सेज में से 3 कोर्स चूज करने का तरीका हम जानते हैं 7C 3। तो 7C 3 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल यानी 6। तो ये बराबर हो जाएगा 35 के। तो हम देख सकते हैं जो टोटल नंबर ऑफ वेज है इन विच प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज कैन बी चूजन फ्रॉम 9 अवेलेबल कोर्सेज इज 35। अगर यहाँ पर ये 2 कोर्स स्पेसिफिक उसे नहीं अलॉट हो रहा होता तो उसे 9 में से 5 चूज करने का चॉइस होता, तो वहां पे नंबर ऑफ चॉइस 9C 5 होता। लेकिन हम देख सकते हैं कि इसमें से 2 उसे अलॉट हो गया, उस 2 में उसके पास कोई चॉइस नहीं बची, तो अब उसे रिमेनिंग 7 में से 3 चूज करना है। तो अब जो चॉइस होगा वो 7C 3 होगा।